अच्छा, एक बात है, कातिल भी मैं, हद हो गया गीत ना है। अब कातिले से पूछिएगा गए कि नहीं गए। हेडक्वार्टर में बैठ के लोग मरवाते हैं, किसको मारना है ये हेडक्वार्टर में तय होता है। हद कर दिए, कानून संविधान लोकतंत्र सब खत्म हो गया। मुख्यमंत्री जी ऐसी घटनाओं में तो वैसे भी नहीं जाते हैं, लेकिन बच्ची का बलात्कार हुआ, दो पासवान लड़के को मारते मारते मार दिया, वहां जाना चाहिए। तो जांच आप रिटायर्ड जज से क्या करिएगा, आप प्रेजेंट जज के करिए या सीबीआई से करिए। अरे इतनी हिम्मत है सरकार के मंत्री को, तो जिसका यहाँ से टेलीफोन गया था डीएसपी को और एसपी को, जो मेरे पास सब पता है, सब नाम है, आज तो हम बोले हैं सबका नाम उजागर करेंगे। जब डीएसपी ने नहीं मारा तो यहाँ से एसटीएफ भेज करके मरवाया गया। पप्पू यादव ने आरा एनकाउंटर के कई दिन बीत जाने के बाद भी सम्राट चौधरी पर पीड़ित परिवार से नहीं मिलने और ना ही कोई स्पष्ट बयान देने पर तीखे शब्दों में कहा है कि कातिल से ही पूछिएगा कि वो गए हैं या नहीं। हेडक्वार्टर में बैठकर तय होता है कि किसे मारना है। यही नहीं, उन्होंने मीडिया के सामने सम्राट चौधरी के संदर्भ में एक गाना भी सुनाया है कि कातिल हूं मैं। पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में कानून, संविधान और लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो चुका है और शासन हिटलर शाही की तरह चल रहा है। कहा है कि कभी धर्म तो कभी जाति के नाम पर समाज में उन्माद फैलाया जा रहा। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, वो जरा सुने आप लोग। अच्छा, एक बात है, कातिल भी मैं, हद हो गया गीत ना है। अब कातिले से पूछिएगा गए कि नहीं गए। हेडक्वार्टर में बैठ के लोग मरवाते हैं, किसको मारना है ये हेडक्वार्टर में तय होता है। हद कर दिए, कानून संविधान लोकतंत्र सब खत्म हो गया। मुख्य कानून है, जार और हिटलर की तरफ शासन चलना है। कभी मजहब और धर्म का उन्माद फैला दो, कभी जाति का उन्माद फैला दो। ये काम बिहार में थोड़ी, अब तो बिहार में दूसरा काम भी हो गया, जाति का उन्माद पैदा करना। अब वो तो एसटीएफ जाके मारा, जो मरवाया उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा करिए, उसके पहले भी इनकाउंटर हुआ है, उस पर भी चर्चा नहीं आप करोगे। तो जांच आप रिटायर्ड जज से क्या करिएगा, आप प्रेजेंट जज के करिए या सीबीआई से करिए। ये तो कई बार हम कह चुके हैं कि हेडक्वार्टर की भूमिका क्या है। उसके पहले भी गोलछा, क्या नाम है, गोलछा का जो हत्या हुआ था, ये मरवाड़ी का जो हत्या हुआ था, खेमका, तो खेमका को कौन मरवाया सबको पता है, कौन कौन लोग हैं सबको पता है, कौन क्रिमिनल है हम कई बार नाम बोल चुके हैं, शूटर का सबको पता है। 200 से ज़्यादा बच्ची का बलात्कार डेली होना, तो जिस तरीके से आप एनार्की पैदा कर रहे हैं समाज में, तो ये तो लोकतंत्र के लिए सही है नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री जी ऐसी घटनाओं में तो वैसे भी नहीं जाते हैं, लेकिन बच्ची का बलात्कार हुआ, दो पासवान लड़के को मारते मारते मार दिया, वहाँ जाना चाहिए। अरे आप वहाँ नहीं जाते जहाँ आपकी पुलिस ने मारी, आप नगर नौसा चले जाते। अत्यंत पिछड़ी करते हैं, लगभग अत्यंत पिछड़ी दलित की बेटियों का बलात्कार हो रहा है, नगर नौसा में घूम घूम करके मार रहा है, तो उस वहाँ जाते ही नहीं है। तो इसमें क्या, इसमें तो सीबीआई इंक्वायरी या वर्तमान न्यायाधीश के द्वारा जांच हो। जितेंद्र मांझी कह रहे हैं सर कि बैकवर्ड में अगर इनकाउंटर होता दलित समाज का या मुसलमान का, तो अपराधी और आतंकवादी। देखिए, वो उनका संदर्भ अलग था, उनका ये नहीं संदर्भ था कि ये जस्टिफाई किया जाए। भरत तिवारी के साथ जो हुआ वो तो बाद में, एक दिन के बाद भरत तिवारी को मारा गया, गाड़ी में ला के मारा गया। लेकिन उसके पहले दो पासवान की हत्या हुई, लगातार मोम लंचिंग हो रहा है दलित का, माइनॉरिटीज़ का, लगातार गरीब ईबीसी की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना आ रही है। अन्य लोग भी इनकाउंटर में हुए, छोटू का मर्डर हुआ, मारा गया,
सोनू मारा गया, एक गरीब आदमी माइनॉरिटीज का मारा गया सिवान में, अन्य जगहों पर मारा गया, तो वहाँ कभी चर्चा हुई ही नहीं, या बीजेपी के लोग चर्चा ही नहीं किए, बोले ही नहीं। तो आप सोचिए, अन्य लोगों की मौत हुई तब चर्चा क्यों नहीं हुई? और दो पासवान की हत्या मोम लंचिंग में मार दी गई आधा रोटी के लिए। ये जो दुकान चलाने वाले नेता हैं, जबरदस्ती भरत तिवारी के मजार पर और उस जगह जा करके जो दुकानदारी करना चाहते हैं, अरे इतनी हिम्मत है सरकार के मंत्री को, तो जिसका यहाँ से टेलीफोन गया था डीएसपी को और एसपी को, जो मेरे पास सब पता है, सब नाम है, आज तो हम बोले हैं सबका नाम उजागर करेंगे। जब डीएसपी ने नहीं मारा तो यहाँ से एसटीएफ भेज करके मरवाया गया। सर आरा में आज महापंचायत का आयोजन किया गया। अच्छी बात है भाई, समाज में सभी जाति धर्म के लोगों को एक होकर के गलत विचारों का विरोध करना चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है। लोकतंत्र तभी बचेगा जब आप संविधान का सम्मान कीजिएगा और कानून के दायरे में रह करके काम कीजिएगा। कानून का मतलब सबके लिए। तो महापंचायत हुआ तो सभी जाति धर्म के लोग थे, वहाँ के गरीब लोग थे, एक ही जाति के लोग नहीं न थे, सभी जाति के लोग थे। आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है, मुद्दों को लेके आक्रोश है, लेकिन यही आक्रोश नालंदा में भी दिखना चाहिए, बेगूसराय में भी दिखना चाहिए, नगर नौसा में भी दिखना चाहिए, सिवान में भी दिखना चाहिए। जिस तरीके से मंत्री संतरी नेताओं ने अपनी दुकान चलाने के लिए इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की, वह सही नहीं, तरीका सही नहीं। तो आपने सुना पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। एसटीएफ की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कह दिया है कि जिसने मरवाया उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जांच सीबीआई या किसी वर्तमान जज से कराई जाना चाहिए। पप्पू यादव ने इस सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में दलित, अत्यंत पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, लेकिन सरकार के मंत्री इन घटनाओं पर चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।